एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी नाउ डिस्कस अबाउट द स्टैटिक जीके। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, फिर हॉट स्पॉट। ठीक, तो टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉट स्पॉट। तो टाइगर रिजर्व जो होता है, टाइगर रिजर्व बाघों की प्रजाति और आबादियों को बचाने के लिए, उनके आवास को संरक्षित करने के लिए एक नामांकित एक विशेष क्षेत्र उनके लिए बनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय उद्यान या वो वन्य जीवन अभयारण्य भी हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, नेशनल पार्क, तो वो वन्य जीवन अभयारण्य भी हो सकता है, जिसे विशेष प्रकार से बाघों को सुरक्षित संरक्षित किया जाता है, जैसे कि वर्ल्ड लाइफ नेशनल पार्क होता है। नेशनल पार्क में हम क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं। टाइगर के लिए, मतलब टाइगर की विशेष प्रजातियों को बचाने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें वो सुरक्षित रह सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व जैसे कि वर्ल्ड लाइफ सिक्योर, वर्ल्ड लाइफ सिक्योर, तो इसमें क्या है भी हो सकता है। ये टाइगर रिजर्व उसमें होता है। मेन ऑब्जेक्टिव प्रजाति को बचाने और रहने के लिए आवास, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए, इकोलॉजी का बैलेंस बनाने के लिए उसमें उसको उसी प्रकार का भोजन भी देंगे, और जैसे कि वो जिस प्रकार के मांस खाना उन लोग प्रीफर करेंगे, मांस जैसे कि मांसाहारी टाइगर जो होते हैं, तो वैसी प्रजा एक इकोलॉजिकल बैलेंस की, मतलब कोई भी बहुत अधिक मात्रा में ना हो, कोई बहुत कम मात्रा में ना हो, तो इकोलॉजिकली बैलेंस हो। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम जो था 1993 में शुरू हुआ, बाघ संरक्षण अधिनियम। और उसके बाद से उस टाइम की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, पीएम थी, इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी। और दुनिया में 80% टाइगर जो इंडिया में रहते हैं, इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था 1966 से 77 और 1980 से 84। तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ, तब उस समय बाघों की कुल संख्या कितनी थी, 19 थी, बहुत कम थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो 2005 में बनी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, बिग कैट जो होती बाघों की प्रजातियाँ जो बिग कैट होती हैं, उसमें कई सारे, तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे बिग कैट अलायंस, बिग कैट जो बाघों की प्रजातियां हैं, वो 96 बिग कैट रेंज देश और गैर रेंज, जो उसमें कौन कौन से लिया गया, 96 जो जिसमें बिग कैट रेंज जिसमें कि बाघ पाए जाते हैं, और नॉन बिग कैट रेंज जिसमें नहीं पाए जाते हैं, का बहु एजेंसी गठन किया, और देशीय गठबंधन हुआ, बहुदेशीय और देशीय गठबंधन है, जिसके उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों का संरक्षण करना, जो 7 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं बिग कैट की, उनके आवासों का संरक्षण करना है। और ये विचार पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में प्रस्तावित किया गया था, और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया। और ये कब पहली बार प्रधानमंत्री 2019 में नरेंद्र मोदी जी, तो इनके प्रस्तावित किया गया था। और ये आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पे अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया इसको, जब फर्स्ट जो था 1973, और इसका 50 साल कब पूरे होने वाले थे, 2023 में लॉन्च किया गया। ये पहली बार 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण पर केंद्रित किया गया, जैसे कि बाघ है, उसमें कौन कैट, बिग कैट प्रजाति जो होती है, बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हेम तेंदुआ आता है, चीता आता है, जगुआर आता है, प्यूमा आता है इसमें। और इसमें से जो है, इसमें से 5 से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। और प्यूमा, जगुआर ये नॉट फाउंड इंडिया में नहीं पाया जाता है। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, 1973 में बना, ठीक है, का पहला टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। कुल टाइगर रिजर्व 58 है। तो T2 अवार्ड, इस अवार्ड में घोषणा 2010 में टाइगर रेंज ने मिलकर की थी, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की गई थी, जो 4 साल में जिसकी टाइगर की संख्या अगर 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो उसको T2 अवार्ड दिया जाएगा। 2014 से 18
में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को पहला टीटू अवार्ड मिला। पहला टीटू अवार्ड कब मिला? 2020 में मिला। कब मिला? 2020 में टीटू अवार्ड। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व पहला टीटू अवार्ड मिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और ये क्या है? 4 ईयर काउंटिंग के बाद होता है, जो दोगुनी हो जाए। बाघ रेंज कंट्री, टाइगर रेंज कंट्री, जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो टाइगर रेंज देशों में कुल संख्या कितनी है? 13 संख्या है। कितनी संख्या है? 13। और बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में होती है। पहली बार भारत में बाघों की जनगणना 2006 में की गई थी। और उस टाइम कितनी संख्या थी? 1411 बाघों की संख्या थी, बाघों की संख्या। और उसके बाद से 2018 में 2967, और उसके बाद से 2022 में 3682, जो वार्षिक 6% की वार्षिक वृद्धि कर रहा है। और दुनिया में लगभग 80% बाघ आबादी का घर है। भारत में 80% बाघों की आबादी है। MP मध्य प्रदेश में 785 टाइगर स्टेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 785 सबसे ज़्यादा टाइगर है। इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। हर साल वैश्विक बाघ दिवस जो होता है 19 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 19 जुलाई को मनाया जाता है। 19 जुलाई को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई, फर्स्ट टाइम कितना? 19 जुलाई 2010 को मनाया गया। फिर उसके बाद से टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांखला। फिर उसके बाद से टाइगर मैन वाल्मीकि ठाकुर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला और टाइगर मैन वाल्मीकि ठाकुर है। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया जो अजय देसाई, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्यभामा दास बीजू, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। और उसके बाद से वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र तंवर, और सोयल मैन ऑफ इंडिया रतन लाल, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग, स्नैक मैन ऑफ इंडिया रोवुलस विटेकर। ये जो हैं मैन है जिन्होंने प्रजाति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिए, आवाज़ उठाए। भारत के 58 टाइगर रिजर्व, जैसे कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत में सबसे बड़ा क्रांति बाघ आवास, इसी को क्या बोलेंगे? क्रांति बाघ आवास है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, जहाँ ये हैबिटाट रहने की जगह इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है 58 टाइगर आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन। अंधा व्यक्ति के पैर से नाक पड़ जाता है, तो इसका जो है नागार्जुन। फिर उसके बाद से अरुण नामदफा, अरुण आंचल को दोनों घर से फरार हो गए। तो विश्व का सबसे नामदफा जो है ऊंचा। और कमलअंग टाइगर रिजर्व, और आंचल का वदन जो था कोमल के अंग के घर वालों की पक्की दफा लिखाई। और उनके नाम पर अरुण और आंचल ये दोनों घर से भाग गए। फिर उसके बाद से इनके ऊपर नाम दफा केस लिखाई, नाम दफा लिखाया गया। और उसके बाद से ये जो थी आंचल जो है, ये इसका बदन कोमल है और ये अंग कोमल है, घर वालों ने इसके ऊपर पक्की दफा लिखवाई, कोमल अगर टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद से असम में जो होता है, आज शाम को गुरुजी ने जो मानस से नाम, रंगों के नाम, ये रंग जो होता है ये रूट वर्ड है रंग, और इसमें काजीरंगा इसका भी रूट वर्ड है। मानस, नामेरी टाइगर रिजर्व, औरंगिया टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये आसमान है। तो आज शाम के गुरुजी रंगों का नाम सुनने को दिए। मानस से नाम, किसका नाम? रंगों का, और उसके बाद से काजीरंगा, ये क्या है? मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा, ये क्या है? असम के टाइगर रिजर्व है। बिहार जो होता है, बिहार किससे हुआ? बालम से, तो ये क्या है? वाल्मीकि जो होता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो होता है बिहार में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ किसके छत पे? छत्तीसगढ़ का रूट वर्ड है छत, और किसके छत पे? इंद्र के छत पे घास इंद्र की छत पर डाली, अचानक से इंद्र आ गया और उड़ती हुई घास देख ली। मैंने क्या बोलते हैं, इंद्र के छत पे, किसके? इंद्रावती, इंद्र के छत पे गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये क्या है? ये भी टाइगर रिजर्व जो होता है छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास
किसके छत पे? इंद्र की छत पे है, घास डाली और अचानक इंद्र आ गया और उड़ती हुई घास को देख लिया। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से होते हैं? उदंती सती नदी, ये क्या उड़ती से याद करेंगे, ये क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ती हुई घास। अचानक, अचानक आ गया इंद्र, तो ये अचानक, कमार, अचान कमार, ये क्या है? इंद्रावती, ये छत्तीसगढ़ है। गुरी घासीदास, घास से याद कर लेंगे इसका रूट वर्ड, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है दोनों। उसके बाद से झारखंड, हजार प्लान जीवन में जो बनाता है वो पलामू, झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का हजार। कर्नाटक में नाटक, अंशी नाम की बंदी है, वो जो होल हल्ला करवाती है, बहुत खर्चा करवाती है, बिल बनाती है। और उसके बाद अच्छी लड़कियां ऐसी नहीं कर सकती, भद्र लड़कियां ऐसी नहीं करती। भद्र मतलब अच्छी, ये भद्र व्यवहार है उसका, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? अंशी, दांदेली अंशी नाम की बंदी जो है वो हो हल्ला करवाती, नाटक करती है। और उसके बाद से नगर में हो हल्ला, नागर होल। और बिल्लीगिरी, और बहुत सारे खर्चे करवाती है जिससे कि बिल बनता है, रंग बना कर बहुत सारे खर्चे करवाती है, तो ये बिल गिरता है। और उसके बाद से ये क्या है? अंशी बंदी जो होती है, अंशी नाम की बंदी। और ये क्या है? इसका भद्र व्यवहार है। उसके बाद से केरला के लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े रहते हैं। पेरियार, ये सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है यहाँ पे। और ये क्या है कि परिम्बकुलम, ये भी क्या है? केरला में ही उपस्थित है। और ये भी परे रहना कुल से, परिवार से। फिर उसके बाद से महाराष्ट्र जब हार जाते हैं तो गांव के लोग गांव नागजीरा जीने नहीं देते हैं। और फिर उसके बाद से बोर कर देते हैं, बोर। और पेंच कस के मेल घाट, मेल नहीं होता है, मिलने का मन नहीं होता, तड़ोबाद, मन करता है तड़ से लगाएं, असहाय हो जाते हैं। जब हारने के बाद गांव के लोग पेंच करते हैं, जिससे कि सुन कर बोर हो जाते हैं और उसके बाद से असहाय महसूस करते हैं। फिर उनसे मिलने का मन नहीं करता और तड़ से मार, मेल घाट, मिलने का मन नहीं करता, तड़ से मारने का। असहाय महसूस करते हैं। नवे गांठ नागजीरा, ये क्या है? गांव। बोर, ये भी है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। पेंच, ये भी महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व है, तो ये भी पेंच करते हैं। फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश में क्या होता है? कान्हा जो भगवान कृष्ण सबके बीच में रहते हैं, तो ये सबके मध्य में रहते हैं। मैस्कॉट बारहसिंगा, कोई प्रजाति जो विलुप्त हो रही हैं उनके लिए मैस्कॉट बनाया गया। कान्हा हम सबके मध्य रहते हैं। माधव, कान्हा का ये रूप पर्यायवाची है, माधव। फिर बांधव, और उसके बाद से पेंच, मध्य में। पेंच जो होता है बांधवगढ़, बांधव और टाइगर रिजर्व 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर वॉल्यूम सफारी शुरू की गई थी। हॉट एयर वॉल्यूम सफारी बांधवगढ़ में की। बांधवगढ़ जो माधव से याद कर सकते हैं वो मध्य में। और उसके बाद से पन्ना जो होता है 20 से निकालते हैं पन्ना। संजय दुबारी, सतपुड़ा, संजय, और ये संजय जो होता है 7 का पहाड़ा दोहराता है पन्ना, बीच के पन्ने फाड़ कर। रात के मध्य रात्रि में पानी चलाना। वीरांगना जो होती हैं वो युद्ध का मैदान बीच में छोड़कर नहीं भाग जाती। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ये भी है जो माधव से बांधव याद कर सकते हैं, तो ये भी टाइगर रिजर्व। फिर उसके बाद से कान्हा जो बीच में रहता है। मैस्कॉट भूरा सिंह बारहसिंगा। पेज जो होता है 20 से पेज निकालते हैं। पन्ना भी 20 से निकालते हैं। संजय दुबारी 7 का पहाड़ा सुनाता है। और ये क्या आता है? बीच में जो पन्ना पर लिखा रहता है बीच में। फिर उसके बाद से हम देखते हैं मिज़ोरम। ये क्या आता है? मिज़ोरम, मज़े के लिए दाम चाहिए या डम्फा, मज़ा लेने के लिए डम्फा या डम्फा बजा कर मज़े ले, डमरू बजा कर मज़े ले, तो ये दाम चाहिए, डम्फा जो होता है मिज़ोरम, मज़े लेने के लिए दाम चाहिए। फिर उसके बाद से उड़ीसा का रूट वर्ड है उड़, तो सिम लेकर आई और उसके बाद से वो उड़ गई किसी के साथ। 7 कोस उड़ गई, 7 कोस उड़ गई, 7 कोस उड़ गई। सिमपाल, राजस्थान को याद करेंगे, राजा का स्थान
रणथंभौर। राजस्थान राजा का स्थान होता है। रणथंभौर राजा किसके लिए? रण के लिए। और रण के लिए राज सिंहासन पाने के लिए उसे रण करना होगा और इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे कि उसको विष तक पीना होगा, पी कर निकलना होगा। फिर उसके बाद से मुकुट को प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे रिस्क हैं, उसके लिए रण लेना पड़ेगा, विष को पीना पड़ेगा। फिर उसके बाद से ढोल नगाड़े बजेंगे। तो ये क्या है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये क्या है? सब टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर, रसिका, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, धौलपुर। वैसे तमिलनाडु तुम मिलने आना तो कलाकड़, मुंडल, थुरई। ये क्या है? थुरई। तो ये क्या है? मलाई रूट वर्ड है इसका। तमिलनाडु को तुम मिलने आना कलाकंद लेकर। अन्न मलाई और मुदुल मलाई के साथ। सत्य वचन लेकर आना। और सत्य मंगलम को 82 वर्ड अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन से? कलाकंद, मुंडन, थुरई और अन्न मलाई, मुदु मलाई और सत्य मंगलम और श्री विलु पुथुर मेगा मलाई। तो ये सब मलाई रूट वर्ड जो हैं वो तमिलनाडु के लिए। फिर उसके बाद से तेलंगाना क्या कहता है? गाना, इसका रूट गाना है। तो कांवल, अमराबाद और कंबल ओढ़ कर गाना गाता है तेलंगाना गाना। तो ये क्या? तेलंगाना गाना गाता है कंबल ओढ़ कर, अमर होने के लिए गाना गाता है, अमर होने वाला गाना गाता है, मर न जाए, अमराबाद, आबाद ना हो जाए मरने के बाद, गाने गाते हैं ऐसे दुख भरे। उत्तर प्रदेश में माँ बोलती है जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि माँ बोलती है दूध पी लो तुम्हारी रानी, दूध पी लो। दुधवा जो है टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, हनुमानगढ़। दूध पी लो, पीलीभीत मत पी लो, रानीपुर, रानी आएगी और तभी उसका मान बढ़ेगा, अमानत होगी, तभी तुम रानी भी मिलेगी। मतलब तुम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो दूध पी लो रानी, तभी रानी आएगी और तभी अमानत बढ़ेगी। फिर उसके बाद से उत्तराखंड जिम जाकर राजा जैसी हो गए, फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी किसी का प्रपोजल या उत्तर नहीं मिल रहा है, राजा जैसे हो गए, जिम कर गए। जिम कॉर्बेट, रामगंगा, ये क्या उत्तराखंड में, और राजा जी टाइगर रिजर्व ये भी उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल का रूट वर्ड बंगला और सुंदरवन पुस्तक। तो घर अगर बंगला है तो वो उसमें अच्छी पुस्तकें हैं तभी वो सुंदर है, बंगले में पुस्तकें अच्छी होंगी तो ही सुंदर होगा। के बाद से हम बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे। यूनेस्को में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा गया। यूनेस्को में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर प्रकृति के संरक्षण के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंध संतुलित प्रयास करता है। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में मैन एंड द बायोस्फीयर, मनुष्यों और बायोस्फीयर के बीच कार्यक्रम के तहत नामित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों के पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार और वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। जैसे कि बायोस्फीयर जो शुरू किया गया, मनुष्य में सामंजस्य, जो बायोस्फीयर डाइवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में संतुलन बनाए रखना का एक परिचित उदाहरण है। ठीक है, सुधार वैज्ञानिक आधार संबंधित है। इस क्षेत्र में क्या आता है? कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। इसमें तीन क्षेत्र आते हैं, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। भारत में 8 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 60,000 वर्ग किलोमीटर में है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो 1986 में नीलगिरी जो होता है, नीलगिरी है। फिर सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर जो गुजरात में है, और सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सेखोवा, सीखना आसमान के रंग, सेखोवा से सीखने से सेखोवा याद करेंगे। पहली समुद्री जीव रिजर्व जो होता है मन्नार बायोस्फीयर, मन्नार की खाड़ी, मिलने मत आना, जो तमिलनाडु में है। समुद्री डोंगू, कछुआ और समुद्री गाय पाए जाते हैं इसमें। समुद्री डुगोंग, कछुए और समुद्री गाय पाए जाते हैं। ये 10
1500 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये क्या समुद्री जीवमंडल रिजर्व पहला। और सबसे छोटा बायोस्फीयर डिब्रूगढ़ शेखवा जो असम में है 7,765 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा बायोस्फीयर कच्छ बायोस्फीयर गुजरात में 12,454 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये क्या है कच्छ का गुजरात में। हम इसमें जान देंगे नेशनल पार्क हैं हमारे वो 102 हैं, 102 नेशनल पार्क हैं। और टाइगर रिजर्व 58 है। उसके बाद से बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर जो होता है ये कितना है 18 है। फर्स्ट जो होता है हमारे पास 1986 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल में आता है नीलगिरी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर ये उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी जो होती है ये 1989 में है। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में है। 1988 में नोक्रेक में घायल हो गया, क्रेक आ गया। तो ये क्या है क्रेक जो होता है ये मेघालय में। सुंदरवन है बंगाल की जो पुस्तकें जो थी सुंदर पुस्तकें बंगला को सुंदर करती हैं। तो ये क्या है पश्चिम बंगाल। मानस तो ये आसमान, मानस से किसके रंगों का आसमान के रंगों के नाम याद करने के लिए बोलती है। ये कौन से मानस। सिमलीपार ये जो उड़ीसा में उड़ गई सिम लेकर आई। दिबांग अरुणाचल बोलती है दिलवा दे। अरुणाचल से बोलती है कि दिलवा दे, ये दिलवा दे वो दिलवा दे। पंचमढ़ी बायोस्फीयर ये मध्य में से। तो पंचमढ़ी जो पंच बीच में रहता है पंच में, तो ये क्या है मध्य प्रदेश में। अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ अमरकंटक, जैसे कि छत पर से जो घास उड़ी तुरंत अचानक आ गया। उसके बाद से कच्छ का जो रण है इसमें जंगली गधे पाए जाते हैं गुजरात में। और उसके बाद कोल्ड डिजर्ट शीत मरुस्थल जो हिम से, कोल्ड डिजर्ट मतलब हिम से याद कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश सिक्किम का क्षेत्र है। फिर चने खा लो कंचनजंगा, सिक से खा लो चना, ये क्या है कंचनजंगा सिक्किम है। फिर अगस्थई मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये केरला और तमिलनाडु का क्षेत्र है। इसका मलाई वाला रूट वर्ड याद करेंगे। बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह है। डिब्रू सिखोवा जो होता है असम में। फिर अंध आदमी शेषचल पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। शेषचल पहाड़ी जो होती है आंध्र प्रदेश, क्योंकि अंधा आदमी जो होता है शेषचल ना ही पहाड़ हो जाता है उसके लिए, तो ये आंध्र प्रदेश से याद कर लेंगे। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ से बीच से निकालते हैं, तो ये मध्य राष्ट्र। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ऐसे स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु फोना और उसके बाद से पेड़ पौधे फ्लोरा की प्रजाति अधिकतम में पाए जाते हैं, परंतु उनके अस्तित्व निरंतर संकट बने रहते हैं। इस स्थान पर तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ जैसे कि प्रजाति को ख़त्म होने की हमेशा शंका पाई जाती हैं, जो बहुत सारे अलग अलग जो प्रजाति पाए जाते हैं पेड़ पौधे या जीव जंतु फ्लोना और फ्लोरा का ये है। तो ये जो होती है कुछ 4 मिमिक जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जैसे कि हिमालयी क्षेत्र जो होता है, जैसे भूटान नेपाल नॉर्थ साउथ इंडिया का क्षेत्र। तो जैसे कि ये जो नेपाल भूटान और उसके बाद से ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, तो साउथ इंडिया पूर्वी नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र नॉर्थ इंडिया क्या क्षेत्र है। फिर पश्चिमी पूर्वी घाट तो ये पूर्वी घाट है और इसका जो साउथ इंडिया में होता है, और ये क्या होता है पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के कर्नाटक केरला और श्रीलंका तक फैला है। इसमें अगस्त मलाई पहाड़ियाँ और शांत घाटियाँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर हिमालय है पूर्वी भारत के भूटान तक फैला है। भारत से भूटान तक ये फैला हुआ है। फिर उसके बाद से इंडो वर्मा रीजन जो इंडोनेशिया इधर है अंडमान निकोबार, ये बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा, बांग्लादेश से ये मलेशिया तक हिस्सा कहीं कहीं पाए जाते हैं। इसमें भारत से छोटा सा भाग सम्मिलित है। फिर सुंदरबन क्षेत्र इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड आते हैं, जैसे थाईलैंड सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया भारत अंडमान आइलैंड आते हैं, जो ये वाला समस्त एरिया है ये सुंदरबन। और इंडो वर्मा जो रीजन है ये वर्मा रीजन इधर आता है, वर्मा जो म्यांमार और बांग्लादेश से सम्मिलित है। इंडो में थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया भारत अंडमान निकोबार आते हैं। ये देखा है कि ये क्या है ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो प्रजातियों की हमेशा शंकाएँ बनी रहती हैं उनको बचाने के लिए वर्क किया जाता है कि जो विलुप्त होने के लिए।